देश है यमन। लगभग 3.1 करोड़ की आबादी संभाले बैठा ये देश के इतना गरीब देश है कि यहाँ के हालात बेहद खराब होश उड़ जाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि इस देश के यहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम $702 के आसपास। इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस देश में हालात कितने खराब होंगे। यमन देश की गरीबी के बारे में सुनकर इसलिए भी हैरानी होती है कि ये देश उन देशों के पास है जिन्होंने पेट्रोलियम के दम पर आज अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया और यमन के पास भी काफी तेल और नेचुरल गैस मौजूद है, लेकिन ये आज भी गरीबी की झाड़ू से अपने देश के धन को साफ करने में लगा हुआ है। एक समय पहले यमन भी दूसरे देश के अंदर हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद भी ये देश एक नहीं रहा, बल्कि दो अलग अलग गुटों में इसने अपनी पहचान बना ली, जिनमें साउथ यमन और नॉर्थ यमन उभर कर सामने आया। आज के समय में साउथ यमन को सऊदी अरेबिया का सपोर्ट मिला हुआ है, वहीं नॉर्थ यमन को ईरान का सपोर्ट मिला। यमन के दो गुटों में बंट जाने के कारण शिया और सुन्नी मुसलमान है और इन दोनों ही गुटों के बीच समय समय पर युद्ध होते रहते हैं और इन युद्धों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उनमें से भी ज्यादातर लोग आज रोजगार को तरस रहे हैं। इस देश में आपको गरीबी बाजार से लेकर गली मोहल्ले तक हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वो देश है जो अपने हालात चीख चीख कर बयां करता है। यमन में महिलाओं का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है, ना तो उन्हें कुछ बोलने की आजादी है और ना ही कुछ करने की। आज के समय में देश में करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि इस देश की जीडीपी $28.1 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो है लगभग $871। 1998 के लगभग इस देश की पॉवर्टी रेट 69.10% के आसपास हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे इन आंकड़ों में बड़ा उछाल देखने को मिला, जो कि आज के समय में ये रेट 55% पर आगे रहा, जबकि इस देश में लिटरेसी रेट है करीब 54.10%। ऊपर से ईरान और सऊदी अरब जैसे देश इस देश को आपस में ही भिड़वा कर फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन यमन को ये बात शायद समझ नहीं आ रही है। हम दुआ करेंगे कि इसको ये बात समझ में आ जाए कि इनकी आपसी लड़ाई में फायदा कोई तीसरा ही उठा रहा है।